कर देंगे। मैंने कर दिया, बात पूछो। कर दो। डन कर दिया। डन कर दिया। हो गया सर। किस तरह देखते हैं सर फतेहपुर उपचुनाव में आप प्रभारी भी हैं, किस तरह जो है वे कार्यक्रम चल रहे हैं और भाजपा के तो आरोप हैं कि जो है फील्ड में कहीं भी नहीं, भाजपा के क्या आरोप है कि फील्ड में कांग्रेस जो है वे नहीं दिख रही, भाजपा जो है पूर्ण बहुमत से जो है जीत कर निकलेगी सामने। देखिए, भाजपा को इसी मुखालफते में रहने दीजिए कि कांग्रेस फेड रहे। और जहां तक आपने ये पूछा है कि फतेहपुर में उपचुनाव में क्या होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह सफाया होने वाला है। लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, लोग महंगाई से तंग हैं और जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता के साथ वायदा खिलाफी की है, उसको लेकर जो है लोग जो है उपचुनाव में गुस्सा निकालने वाले हैं। आप देखिए, महंगाई आसमान पार कर रही है, बेरोजगारी तो थी पर बेरोजगारी और बढ़ गई है क्योंकि जो लोग रोजगार में लगे थे वो भी बेरोजगार हो गए। आप ये देखिए कि भ्रष्टाचार के नए आयाम सरकार में स्थापित हुए। 20,000 करोड़ रुपए का तो फर्जी डिग्री मामला सामने आया है। कोरोना काल में हेल्थ विभाग में, आयुर्वेदिक विभाग में घोटाला हुआ है। इसके अलावा अनेकों ऐसे मामले हैं जो भ्रष्टाचार के निकल कर आए हैं। इसके अलावा पूरे प्रदेश में विकास नाम का कोई चीज नहीं है। आप फतेहपुर की बात कर रहे हैं, फतेहपुर की जनता से मैंने पिछले कई दिनों से मैं इस चुनाव क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मैंने पूछा कि आखिर 4 साल सरकार के भारतीय जनता पार्टी के हो गए, आखिर इस चुनाव क्षेत्र में क्या क्या काम हुए, तो इस चुनाव क्षेत्र में विकास के नाम पर शून्य, जीरो। अब प्रदेश की इस चुनाव क्षेत्र की जो फतेहपुर की जनता है, इनको नंबर दे तो दे किस बात का? काम इन्होंने नहीं किया, महंगाई इन्होंने बढ़ाई, बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई, भ्रष्टाचार इनकी सरकार में हो रहा है, तो किस बात के वोट दें? इसलिए कर्मचारी प्रदेश का जो है वो इनसे इसलिए खफा है कि उनके साथ जो वायदे थे वो पूरे नहीं हुए, उनको मिलने वाले जो हक थे उनके, वो उनसे उनको जो है महरूम रखा गया। तो इसलिए लोगों में रोष है और लोकतंत्र में लोगों के पास एक ही हथियार है कि जब उनके साथ बेइंसाफी हो, लोगों में गुस्सा हो, तो सिर्फ वोट के अधिकार के माध्यम से ही गुस्सा निकाल सकते हैं। और मैं 100% ये कह रहा हूँ कि फतेहपुर के साथ साथ बाकी के उपचुनावों में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। ये 2022 के लिए को ट्रेलर जो है वो यहाँ की जनता दिखाने वाली है और असली पिक्चर को 22 में ही दिखने वाली है। सर कल एक टेरिस में जो है वो एक बैठक मंत्री ने जो है कर्मचारियों के साथ की है, किस तरह देखते हैं इस आचार संहिता के दौरान जो इस बैठक? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पूछा। मेरे पास सूचना है, मेरा अपना तंत्र है, मेरी अपनी यहाँ की अपने नौजवानों की जो CID रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि कर्मचारियों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर और जहाँ जहाँ फैक्ट्रियों में लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर ये सरकार जो है कि मंत्री जो हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि अगर आपने वोट नहीं दिया तो आपकी ट्रांसफर कर दी जाएगी, आपके जो है लोगों को उनको प्रताड़ित किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जितने बार की धमकियां मिले एम्प्लॉइज को, एम्प्लॉइज सरकार से खफा हैं और उनका जो करारा जवाब देने वाले हैं, उनके दबाव में आने वाले नहीं है। परंतु ये सही है कि सरकार सरकारी तंत्र का जो है वो इस्तेमाल कर रही है और सत्ता बल जो है उसकी धौंस दिखा के कर्मचारियों को डराने का काम कर रही है। सर, बामस की कल बैठक हुई है, भाजपा के प्रदेश प्रभारी के साथ अधिकार वो कर्मचारियों पर दबाव बनाया गया, लेकिन कांग्रेस चुप है, ना तो उन्होंने कुछ आज तक रामजोग से कोई शिकायत की है, ऐसा क्यों है? देखिए, मुझे अभी जानकारी मिली है सवेरे कि एक कर्मचारियों के ऊपर दबाव बना रहे हैं, पर मैंने आपको जवाब दे दिया कि सत्ता भी इनकी है, सत्ता की धौंस भी ये दिला रहे हैं, लोगों को डरा भी रहे हैं और जितना ये लोग डराने वाले हैं रहेंगे उतने ही इनके खिलाफ बात जाएगी और कर्मचारी इनके दबाव में, इनके डराने से कोई दबने वाले नहीं लग रहे। मेरे से मिल रहे हैं कर्मचारी, मिल रहे हैं, टेलीफोनिक कल भी बात कर रहे हैं कि हम तो सरकार को सबक सिखाएंगे, सरकार जो है ये निकम्मी सरकार है, इसको हम बाहर कर सकते हैं। राणा जी, आपने बात की विकास की और खासकर फतेहपुर की, तो फतेहपुर में तो लगातार आपके विधायक रहे हैं, विधायक बनते रहे हैं, बीजेपी जहाँ देखने तक नहीं मिली है 12 सालों से, 14 सालों से, तो फिर भी विकास का जो ठीकरा बीजेपी पे क्यों फोड़ रहे हैं? आप विधायक आपका था और विधायक को जो निधि मिलती है वो कांग्रेस विधायक की थी, लेकिन विकास का जो रोना लगाया जा रहा है कि नहीं हुआ है वो बीजेपी पे क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, फतेहपुर में आज आप ये देखिए कि A से लेके Z तक, SDM के दफ्तर से लेकर तहसील से लेकर सारे के सारे जो कार्यालय खोले गए हैं वो किसने खोले? वो भारतीय जनता पार्टी ने खोले हैं।
इसलिए मैं आपसे आपके प्रश्न का ही जवाब दे रहा हूँ कि फतेहपुर में जितने काम हुए सुजान सिंह पठानिया जी के माध्यम से हुए, और हम ये कह रहे हैं कि अभी 4 साल में वर्तमान सरकार ने कोई काम इस चुनाव क्षेत्र में नहीं किया है, ये हम कह रहे हैं जी। सर किस तरह अभी जो जयराम ठाकुर का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में जो विकास कराया है वो सिर्फ जयराम सरकार ने कराया, क्योंकि कोरोना काल में काफ़ी समय बर्बाद हो गया, सिर्फ 1 साल ही सरकार को काम करने का मौका मिला। देखिए, तो काम से मतलब है, ये बहानों से कोई मतलब नहीं है। अगर उन्होंने विकास करवाया है तो विकास लोगों को दिखना भी चाहिए। आप ये बताइए कि 4 साल में कोई यहाँ का कोई एक आदमी बता दे कि फतेहपुर की बात करें, फतेहपुर में कौन सा काम कि जो वर्तमान में सरकार है इसने कौन सा काम किया? सर अनुराग, अभी हाल ही में अनुराग जी की रैली कार्यक्रम हुए 3 कार्यक्रम, लेकिन जो राजा तालाब का कार्यक्रम वो सुर्खियों में रहा है। सोशल मीडिया पे देखा होगा कि कुर्सियां खाली रही थी, तो उस पर सर एक आपका बयान तो चलो जारी हुआ था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इससे आपसे आपका वो आपको जो बयान नहीं मिला, और उसके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, आपने बात कही कि केंद्रीय मंत्री ऊपर से स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के जब यहाँ आए तो समाचार पत्रों की सुर्खियां बना कि कुर्सियां खाली रही। कुर्सियां तब खाली रहती हैं जब लोगों में गुस्सा होता है। इसका मतलब इनको समझ आना चाहिए। अगर अभी भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि लोगों में गुस्सा है, तो फिर इनकी समझ जो है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। और लोग इनके कार्यक्रमों से कन्नी काट रहे हैं। ये ठीक है कि सत्ता बल की धौंस दिखा के थोड़े बहुत लोग इकट्ठे हो रहे हैं, या ठेकेदार जो लोग हैं जिन्होंने ठेके लेने हैं वो लोग कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इनके साथ जो आम जनता जो है, आम वोटर जो है, वो इनसे दूर जा चुका है और इससे तंग है। तो पार्टी में सर कुर्सी खाली कराने का जो ठीकरा वो मीडिया में फेंका जा रहा है, और मीडिया पे एक्चुअली भाजपा दुष्प्रचार कर रही है मीडिया के विरुद्ध, उस पर आप क्या बोलते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मीडिया तो वही दिखाएगा जो उनको दिखेगा। या तो वहां लोग बैठे होते, भरे होते, तो मीडिया भरा हुआ दिखाता, अगर खाली है तो खाली दिखाया। परंतु एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये सरकार जो है धरातल पे कोई काम नहीं करती है। ये सिर्फ विज्ञापनों वाली, पब्लिसिटी वाली सरकार है, चाहे प्रदेश की है चाहे केंद्र की है। अभी आप देखिए कि फतेहपुर चुनाव क्षेत्र में 2 दिन में इन्होंने कोई दुकान ऐसी नहीं छोड़ी जहां होल्डिंग नहीं लगाई, कोई ऐसी दुकान नहीं छोड़ी जहां झंडे नहीं लगाए। झंडे लगाए इनका काम है, परंतु इतना भारी मटेरियल इसमें लगा दिया। मैंने भी चुनाव लड़ा है सुजानपुर से, मेरे खिलाफ भी प्रोजेक्टेड मुख्यमंत्री ने चुनाव लड़ा था, तो मेरे चुनाव क्षेत्र में भी ऐसा कोई घर नहीं था। मेरे घर में भी आशंका थी कि कहीं मेरे घर में भी होल्डिंग बीजेपी के बड़े ना लगा जाए, तो होल्डिंग लगा दी। उस समय भी उसमें झंडे लगा दिए, परंतु वोट तो लोगों ने डालने हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि झंडों से, होल्डिंग से एक साइकोलॉजिकली प्रेशर बिल्डअप करने की जो एक कोशिश कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। ये समझ गए हैं कि वोट के मामले में काफी पीछे चले गए हैं, तो दूसरा ये चाह रहे हैं कि झंडों से और होल्डिंग से हम लोग आगे बढ़े, उससे कुछ होने वाला नहीं। वोट आखिर जो है यहाँ के लोगों ने डाला है। सर जो बीजेपी कहती है कि 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा जो प्रचार जो है गलत करेगा, कई लोगों को किया भी गया है, लेकिन इस बार जो उम्मीदवार हैं उनको भी 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था, लेकिन 5वें साल में उनको जो है टिकट देकर उम्मीदवार 2.5 साल में। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये भाषण दे रहे हैं, ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि भाई जो आदमी निकाल दिए गए हैं उनको 6 साल से पहले नहीं लिया जाएगा, परंतु आपके सामने उदाहरण है, जो पहले निकाला था उसको अभी ले लिया। तो उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। यहाँ के लोग इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी का जो सच्चा सिपाही है, सच्चे कार्यकर्ता हैं, इसलिए भी दुखी हैं कि जो आदमी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत कर रहा था, आज वो हमारा प्रत्याशी है। इसलिए इनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी निराशा के दौर से है कि जिस आदमी ने भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियली कैंडिडेट को हराने की कोशिश की, मुखालफत की, वही कैंडिडेट आज भारतीय जनता पार्टी का बनकर आया है। कार्यकर्ता किस मन से जो है उनके लिए काम है। सर एक्चुअली आप भी कांग्रेस के प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी फतेहपुर से, और भाजपा के विक्रम ठाकुर से प्रभारी है, लेकिन उन्होंने कल एक आरोप लगाया है, जहाँ उनका जो बयान सामने आया है कि फतेहपुर में जो होर्डिंग लगे हैं, बोर्ड लगे हैं, उसमें वरिष्ठ शीर्ष नेताओं के, राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के, प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के फोटो गायब है, फोटो नहीं लगे हैं। वो उनका जो कारण मत था कि इसलिए नहीं लगाया गया कि उनके नाम पर वोट नहीं मिलेगी।
देखिए ऐसा है कि अगर वीरभद्र सिंह जी कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं और सुजान सिंह पठानिया जी भी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं जिन्होंने इस क्षेत्र की सेवा की है, तो क्या इनको लगता है कि बीजेपी के लोगों को लगता है कि ये कांग्रेस के आदमी नहीं है? और रही पोस्टर्स की होर्डिंग्स की बात, उसका ऑर्डर प्लेस हो गया है और आने वाले 1-2 दिन में जगह जगह सब होर्डिंग नई होर्डिंग के रूप में आपको दिखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारी जगह कई बार जो पोस्टर्स हैं फाड़ दिए जाते हैं। इसलिए हमारी अपनी इंटरनल प्लानिंग है, हमें क्या करना है, ये हमारा अंदरूनी मामला है कि हमने कब किसका पोस्टर करना है, कब क्या करना है, ये हमारी अंदरूनी मामला होते हुए हमारी अपनी रणनीति है। सर, अन्य जगह पर जो कांग्रेस के नेता दलित नेता उनके नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, उनके श्रद्धांजलि के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, लेकिन फतेहपुर में कुछ ऐसा नहीं है, तो क्या बात है सर कि फतेहपुर में भी वो दोहराया जाएगा, श्रद्धांजलि का नाम जा इसी तरह जला हो वैसे चलेगा? नहीं, कौन कहता है कि राजा वीरभद्र सिंह का नाम यहाँ नहीं लिया जा रहा? कौन कहता है कि सुजान सिंह पठानिया जिन्होंने लंबे समय तक यहाँ क्षेत्र की सेवा की, उनका नाम नहीं लिया जा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल सकते हैं। इस क्षेत्र की जनता ना तो राजा वीरभद्र सिंह को, ना श्री सुजान सिंह पठानिया को भूल सकती है जो इन्होंने इस क्षेत्र के लिए किया है, इस क्षेत्र की लंबे समय तक सेवा की है। और फतेहपुर का जो विकास हुआ है उसमें सुजान सिंह पठानिया जी का कभी भी आने वाले समय में उनको लोग भूलेंगे नहीं, और राजा वीरभद्र सिंह का इस क्षेत्र को डेवलप करने में। सर, डॉक्टर राजस्थान जी हैं जो आजाद चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अपने खुले मंच से एक चेतावनी दी है कि जो भी कांग्रेस और बीजेपी के विधायक या मंत्री हैं वो फतेहपुर आने से पहले से सोच ले कि जो बर्तन वो फतेहपुर में डाल के जाएंगे 2022 के चुनावों में मैं उन्हीं की विधानसभा वो बर्तन दुगना दूंगा। उस पर सब क्या बोलेंगे? देखिए ऐसा है ना कि सुशांत जी चुनाव लड़ रहे हैं, वो स्वाभाविक है कि उनकी अपना एक मेरे ख्याल पार्टी बनाई है उन्होंने, सही पार्टी से चुनाव उनको भी हक है, दूसरे कांग्रेस पार्टी को भी हक है, बीजेपी को भी हक है, अपना अपना प्रचार सारे कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसा। लेकिन उन्होंने सर हम चेतावनी दी है सब। चलो मैं इस पे उनका उनकी अपनी राय हो सकती है, इस पे हम लोग कोई। सर क्या जो आपके उम्मीदवार हैं पार्टी लाइन से बाहर चलने के लिए, सर क्या पार्टी में उनकी शिकायत भी हुई है? बाहर चलने का मतलब पार्टी का जो काम है या पार्टी के कार्यकर्ताओं की बातचीत जो है वे पूरी नहीं सुन रहे हैं, इसके चलते जो है उनकी शिकायत जो है वे पार्टी कार्यालय में भी की गई है। भवानी पठानिया जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, किसने बोला? ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाए गए भ्रम हो सकते हैं, परंतु भवानी सिंह पठानिया जी हमारे प्रत्याशी हैं। पार्टी हाईकमान ने उनका नाम दिया है और वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और सारी कांग्रेस उनके साथ चल रही है। थैंक यू।